मनहूस कहकर 12 फिल्मों से निकाली गई थी विद्या। कहा था मेरी खराब हालत देख माँ भी भगवान से एक फिल्म के लिए गुहार लगा। आज विद्या बालन का 45वां जन्मदिन है। 40 फिल्मों का हिस्सा रही विद्या का नाम आज टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल है। मगर एक वक्त था कि उन्हें 12 फिल्मों से मनहूस कहकर निकाल दिया गया। ज्यादातर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने से कतराते थे। ऐसे में विद्या के पास रोने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। माँ उनकी खराब हालत देखकर भगवान से एक फिल्म की गुहार लगाती। डायरेक्टर प्रदीप सरकार और प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा ने उनके टैलेंट को पहचाना और फिल्म परिणीता में उन्हें जगह दी। इसके बाद तो विद्या का करियर चल पड़ा। हालांकि सफर में भी उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज 204 करोड़ की मालकिन विद्या 3 नेशनल अवार्ड्स, 3 फिल्म फेयर और पद्मश्री से सम्मानित। आइए जन्मदिन के मौके पर विद्या बालन की जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे ही उतार चढ़ावों और दिलचस्प किस्सों पर नजर डाल। आज से ठीक 44 साल पहले मुंबई में रहने वाले एक तमिल ब्राह्मण परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। पिता PR बालन और माँ सरस्वती ने उस लड़की का नाम विद्या बालन रखा। पिता ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में कार्यरत है और माँ गृहिणी। छोटी विद्या स्कूल के दिनों से ही एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखने लगी, पर परिवार में दूर दूर तक कोई इस फील्ड से नहीं जुड़ा। हालांकि पिता उनके इस फैसले को पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। उनका कहना था कि वो ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही किसी दूसरी चीज पर फोकस करें, मगर माँ को ये काम पसंद नहीं था। वो हमेशा विद्या के पिता से कहती थी, आप क्यों नहीं इसे ऐसा करने से रोकते। साउथ इंडियन लड़की को ये काम शोभा नहीं देता। विद्या ने भी माँ का कहना मान लिया था, लेकिन वो कभी कभार थिएटर करती रहती। इसी थिएटर के एक प्ले ने उनके लिए एक्टिंग का दरवाजा खोल दिया। कॉलेज के दौरान उन्हें एक टीवी शो में काम मिला, लेकिन बदकिस्मती से शो कभी ऑन एयर नहीं हुआ। सपनों के महल पड़ाव पर ही विद्या को ठोकर मिली। उन्हें पता था कि ये सफर उनके लिए आसान नहीं होगा, पर शुरुआत ऐसी होगी उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की। खैर, इस दुख को वो भुलाकर आगे बढ़ रही थी। उस वक्त एकता कपूर के शो हम 5 की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। इस शो में कुछ अन्य किरदारों का ऑडिशन शुरू हुआ। पुराने शो के मेकर्स ने विद्या को भी इस शो का ऑडिशन देने को कहा। मेकर्स की बात सुनकर उनके मन में ऑडिशन देने की इच्छा जागी, लेकिन माँ की वजह से उन्होंने तुरंत फैसला नहीं लिया। विद्या ने यह बात पहले माँ को बताई। हम 5 माँ का पसंदीदा टीवी शो था, इस कारण उन्होंने हामी भर दी। विद्या ने इस शो में लगभग 1.5 साल काम किया, फिर उन्होंने इस शो को अलविदा कह दिया, क्योंकि इसका असर कॉलेज अटेंडेंस पर पड़ रहा था। एक्टिंग से ब्रेक लेकर विद्या ने पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया, लेकिन मन में एक्टिंग न कर पाने की कसक अभी भी जिंदा थी। इसी दौरान एक दिन विद्या के पास कमर्शियल एड के लिए कॉल आया। इसके लिए हाँ करने का फैसला भी उन्होंने माँ पर छोड़ रखा। माँ को लगा 1-2 एड्स करने के बाद विद्या का एक्टिंग का भूत उतर जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने इसके लिए भी हामी भर दी, मगर 1-2 से ये गिनती बढ़कर 90 तक पहुंच गई। विद्या भी किसी एड को ना नहीं कहती थी, क्योंकि इससे कॉलेज की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ता। सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में विद्या ने बताया था कि फिल्म परिणीता के प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा थे। जब उन्हें पता चला कि फिल्म में दादा ने विद्या को कास्ट किया था, तो वो बिगड़ गए। उन्होंने दादा से कहा, मैं किसी न्यू कमर पर पैसा क्यों लगाऊं? जब विद्या मेरे टेस्ट में पास हो जाएगी, तभी इस फिल्म में उसका सिलेक्शन होगा। इसके बाद फिल्म के लिए 1 महीने तक विद्या का टेस्ट चला। इतने लंबे समय के बाद वो इन चीजों से बोर हो गई। मान लिया था कि अगर इसमें वो रिजेक्ट हो जाती है तो कोई बात नहीं। आपको बता दें कि इस बीच एक दौर ऐसा भी था जब विद्या अपनी खुद की बॉडी से नफरत करने लगी थी और इंडस्ट्री को छोड़ने का ख्याल भी उनके मन में आ रहा। फिल्म परिणीता के साथ विद्या के पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। इस फिल्म की कामयाबी ने उन पर से मनहूस का लेबल हटा दिया था। 2005 से 11 तक इस दौरान उनकी कई हिट और फ्लॉप फिल्में रिलीज हुई। हालांकि इस दौरान विद्या की लाइफ में एक ऐसा फेज भी आया कि वो इंडस्ट्री ही छोड़ना चाहती। दरअसल फिल्म हे बेबी की रिलीज के बाद उन्हें वजन और पहनावे को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल होना पड़ा। इस दौरान उनकी फिल्में भी फिट रही। इन चीजों ने विद्या को काफी परेशान कर दिया। उन्हें लगा था कि ज्यादा वजन ही उनकी असफलता का कारण है। उन्हें अपनी बॉडी से नफरत होने लगी। वहीं दूसरी ओर अपने करियर के पीक पर विद्या ने शादी कर सभी को चौंका दिया था। हालांकि उनके इस फैसले की वजह से करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। उन्होंने 2012 में प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की थी। विद्या उनकी तीसरी पत्नी है। आपको बता दें कि विद्या मुंबई और खार स्थित अपार्टमेंट्स की मालकिन है। पति सिद्धार्थ ने उन्हें 14 करोड़ रुपए का फ्लैट भी गिफ्ट किया था। वहीं वो 8 करोड़ रुपए के फ्लैट की भी मालकिन है। तो आपको आज की ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।